पहाड़ीपुर राज्य का एक छोटा लड़का भीम। जैसी उसकी बुद्धि वैसा ही साहस। मोहल्ले में सभी उसे साहसी भीम कहकर पुकारते थे। एक बार पहाड़ीपुर राज्य में एक खरगोश आ जाता है। छोटे लड़के लड़कियों को घर से उठाकर ले जा रहा था। इस कारण घर से सारे बच्चे निकलना बंद कर देते हैं। बहुत सोच विचार करने के बाद गांव के बुजुर्ग आदमी सब ठान लेते हैं इससे बचने का उपाय भीम पर छोड़ना होगा। ये सुनकर भीम की माँ चिंता में पड़ जाती है। नहीं नहीं, मैं कभी भी अपने बेटे को अकेले खरगोश के पास नहीं जाने दूंगी। यहाँ इतने सारे बुजुर्ग आदमी रहने के बावजूद भी क्यों मेरे एकमात्र बेटे को मुसीबत में भेज रहे हैं सब लोग। ओहो, अरे तुम चिंता मत करो सरला। सभी लोगों ने बहुत सोच विचार करके ये फैसला लिया है। सुनो सुनो, इस जगह में हमारे बेटे की तरह बुद्धिमान और साहसी लड़का एक भी नहीं है। ये तो तुम्हें पता ही है। वो अकेला ही 100 के समान है और इस कारण ही सभी हमारे बेटे की मदद के लिए भिक्षा मांग रहे हैं। हम लोगों को अभी सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि सबकी भलाई के बारे में सोचना चाहिए हम लोगों को। लेकिन हाँ पापा, पापा आपने बिल्कुल सही कहा। माँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं जरूर इस मुसीबत से पहाड़पुर राज्य को मुक्त करूंगा। मैं कल सुबह ही निकल जाऊंगा। माँ, आप लोग मुझे आशीर्वाद कीजिए। भीम सबको प्रणाम करके कंधे में एक बैग लेकर निकल पड़ता है। उसके अंदर था एक कंबल, कुछ चीरे, बिस्कुट और पानी। चलते चलते आगे पहुंचा जंगल के रास्ते में और सामने देखा एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठकर खांस रही थी। पानी, थोड़ा पानी दो। प्यास से गला सूखा जा रहा है, कोई मुझे थोड़ा पानी दो। बूढ़ी माँ, आपको प्यास लगी है? भीम बूढ़ी औरत के पास जाकर पानी देता है। थोड़ा पानी पीकर और ज्यादा पानी पीना चाहती है। ऐसे करके भीम का सारा पानी खत्म हो जाता है। बूढ़ी माँ, पानी तो खत्म हो गया। आशीर्वाद लो बेटा, अच्छे से रहो, खुश रहो। तो बेटा, तुम जंगल के रास्ते से कहाँ जा रहे हो? खरगोश के हाथ से अपने राज्य को बचाने के लिए जा रहा हूँ मैं। खरगोश? बाप रे बाप, उतने शक्तिशाली खरगोश को तुम अकेले मार पाओगे? हाँ, मार दूंगा। एक बार बस पता चल जाए कि वो कहाँ रहता है, फिर उसका खेल खत्म कर दूंगा। यहाँ से 4 मील दूर खरगोशपुरी में रहता है खरगोश। बहुत सुंदर है वो शहर, देखकर भूल मत जाना। वहाँ हर तरफ माया है। वो माया जाल खत्म करके उसे ढूंढकर उसे मारना होगा, याद रखना। और इन सारी बातों को अच्छे से सुनो। जहाँ जितनी घास है रखना ख्याल। घास के रस से खरगोश का होगा काम तमाम। बांध दो खरगोश को, बढ़ा दो हाथ। सांप की बंसुरी से खरगोश होगा बेहोश। फिर इस चाकू को गाड़ देना उसके दिल में। बूढ़ी माँ, आपने जो मंत्र कहा वो एक बार मैं यहाँ कह लेता हूँ। आपने कहा जहाँ जितना घास है रखना ख्याल।
घास के रस से खरगोश का होगा काम तमाम, है ना? बांधो खरगोश का बड़ा दो हाथ, सांप के बांसुरी से खरगोश होगा बेहोश, फिर इस चाकू को गाड़ देना उसके दिल में। हाँ बूढ़ी माँ, याद रहेगा। मैं फिर चलता हूँ अभी। बूढ़ी माँ के बात के अनुसार मुझे अभी 4 मील चलना होगा, लेकिन सारा पानी तो खत्म हो गया है। बहुत भूख भी लगा है। जाता हूँ। सामने एक नदी देख पा रहा हूँ। हाँ, वहां जाकर थोड़ा पानी पी लेता हूँ। भीम नदी के सामने आकर रुक जाता है और नदी से पानी पीता है। फिर अपने बैग से चीरे को निकालकर जब खाने जाता है, तभी सामने देखता है एक छोटा लड़का रो रहा है। उसके पास जाता है तो बच्चा और जोर से रोने लगता है। अरे, ये बच्चा रो क्यों रहा है? मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। मुझे कुछ खाने को दोगे? हाँ, ये लो, मेरे पास चीरे हैं। ये लो, खाओ। मेरा अभी भी भूख नहीं मिटा है, और दीजिए ना कुछ मुझको। अच्छा, मेरे पास बिस्कुट है, वो खाओ। अब मेरा भूख मिटा। आप बहुत अच्छे हो। ये लीजिए, ये 7 अलग अलग कोरी है। ये 7 अलग अलग कोरी आपको हर मुसीबत से बचाएगा। और सामने पद्मा दिघी पर है पद्मा दिघी घास, और उस घास को जितना हो सके ले लेना, आपको मदद मिलेगा। अच्छा, ठीक है। रास्ते में चलते चलते पद्मा दिघी के पास वो बड़े बड़े घास देखता है। 2 हाथों से बहुत सारा घास उठाकर अपने बैग में रख लेता है। इसके बाद फिर से चलने लगता है। अरे, यही तो वो पद्मा दिघी है। हाँ, हर तरफ बड़े बड़े घास है। उठा लेता हूँ, जितना हो सकता है उतना उठाकर अपने पास रख लेता हूँ। ये सब रख सही है। रास्ते में उसने देखा एक सांप पड़ा हुआ है। धीरे धीरे उसकी तरफ जाता है भीम। पास जाने पर पड़ा हुआ सांप किसी तरह अपना सर उठाकर कहता है, अरे, यहाँ तो एक सांप पड़ा हुआ है। मुझे थोड़ा अपने कंधे पर उठा के उस पेड़ के नीचे जो सुरंग है वहां छोड़ दोगे? मेरा चलने का क्षमता नहीं है बिल्कुल। बूढ़ा हो गया हूं मैं। जरूर दूंगा दोस्त, आओ। जाओ, अब तुम सुरंग में घुस जाओ। बहुत अच्छा हो तुम्हारा, जीते रहो। रुको, ये लेकर जाओ। ये क्या है? ये तो एक चांदी का बांसुरी है। ये तुमने मुझे क्यों दिया? अगर कोई तुम्हारा नुकसान करने आए तो ये बजाना, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। पानी के बिना, खाने के बिना भीम बहुत चलते चलते थक गया। कुछ दूर आकर एक पत्थर पर बैठकर सो जाता है। सुबह बीता, दोपहर बीता और फिर शाम। एकदम अचानक
तूफान आता है। हर तरफ अंधेरा हो जाता है। बर्फ गिरने लगता है, लेकिन भीम तब भी सो रहा होता है। अचानक हर तरफ कांप उठता है किसी भयानक आवाज से। भीम आँख खोलता है। उसका पूरा शरीर बर्फ से ढका हुआ है। ठंड से कांप रहा होता है। किसी तरह उठकर बैठता है। हर तरफ देखता है। अचानक एक सफेद रोशनी देखता है। तेज रोशनी को देखकर उसकी तरफ जाने लगता है। हर तरफ वो तेज रोशनी। इसका क्या करेगा समझ ही नहीं पाता है भीम। तभी उसे इस कोरी की बात याद आती है। ये लीजिए, ये 7 अलग-अलग कोरी हैं। ये 7 अलग-अलग कोरी आपको हर मुसीबत से बचाएगा। बैग से कोरियों को बाहर निकालता है भीम। यहाँ से 4 मील दूर खोकोशपुरी में रहता है वो खोकोश। बहुत सुंदर है वो शहर। देखकर भूल मत जाना, वहाँ हर तरफ माया है। वो माया जाल खत्म करके उसे ढूंढकर उसे मारना होगा, याद रखना। क्या हुआ भीम बेटा, डर गया क्या? नहीं, मैं डरता नहीं हूँ। अगर साहस है तो सामने आकर बात करो। पीछे छुपे क्यों हो? शायद डर तुम्हें लग रहा है। अच्छा, जितना बड़ा मुंह नहीं है उतना बड़ा बात। सुनो सुनो भीम बेटा, देख रहा हूँ बहुत साहस है तुम में। यह है मेरा जगह। यहाँ सब कुछ मेरे आदेश पर चलता है। यहाँ मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, समझे? यहाँ चले तो आए हो, लेकिन निकल नहीं पाओगे। लेकिन मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, नहीं मारना चाहता। मैं हूँ नेका खोकोश, और ये नेका खोकोश हमेशा से ही साहसी बच्चों को पसंद करता है। मैं तुम्हारा प्राण भिक्षा दे रहा हूँ। तुम पूरे जीवन मेरा दास बनकर मेरा यहाँ सेवा करो, रहना। आई, भीम के लिए शरबत ले आओ। मोहन, अरे ओ मोहन, मैं तेरा बचपन का दोस्त भीम। तू बात नहीं करेगा मोहन? मेरे बेटे भीम को दुख हुआ? यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं है। सभी सब मेरे दास हैं। यहाँ पर मैं हूँ इस जगह का महाराज, और कुछ दिन बाद ये पूरा दुनिया मेरा दास बनेगा। आने वाले अमावस्या में अगर मैं किसी साहसी बच्चे का बलि दे दूं, फिर मैं पूरे विश्व का सम्राट बन जाऊंगा। वो कभी भी नहीं हो सकता। कौन रोकेगा मुझे? कौन? तुम रोकोगे, लेकिन इससे पहले ही मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। हाँ, बूढ़ी माँ ने क्या कहा था? मंत्र क्या था वो?
और इन सारी बातों को अच्छे से सुनो। जहाँ जितनी घास है रखना ख्याल। घास के रस से खरगोश का होगा काम तमाम। बांध दो खरगोश को, बढ़ा दो हाथ। सांप की बंसुरी से होगा खरगोश बेहोश। फिर इस चाकू को गाड़ देना उसके दिल में। हाँ बूढ़ी माँ, याद रहेगा। रुको रुको, अभी सबक सिखाता हूँ तुम्हें। हाँ, अरे नहीं 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 नहीं, अरे नहीं, उसे हटाओ यहाँ से, हटाओ उसे यहाँ से। खरगोशपुरी में घास कहाँ से आया? तेरा खरगोशपुरी में घास कहाँ से आया? ए नहीं 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 नहीं, कहाँ से आया घास? अच्छी अच्छी अच्छी। कभी भी अच्छे काम करने से डरना नहीं नन्हे दोस्तों। वो काम जितना भी मुश्किल हो, अच्छे रास्ते में चलने से विजय आएगा ही आएगा, समझे?